कोई पाप नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। मनुष्य और परमेश्वर के बीच सीधा संबंध था। इसी पवित्र वातावरण के बीच जीवन का वृक्ष स्थापित किया गया। सबसे पहले पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने भांति भांति के वृक्ष उगाए जो देखने में मनोहर और खाने में अच्छे थे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने केवल आवश्यकता पूरी नहीं की, बल्कि सुंदरता और आनंद भी प्रदान किया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो केवल जीवन दे, बल्कि ऐसा भी है जो जीवन को सुंदर बनाता है। सृष्टि में विविधता और सौंदर्य ये दर्शाता है कि परमेश्वर उदार है। मनुष्य को केवल जीवित रहना ही नहीं था, बल्कि आनंदित होना भी था। फिर पद कहता है कि वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष लगाया गया। बीच में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि जीवन परमेश्वर की योजना का केंद्र था। जीवन का वृक्ष किनारे पर नहीं था, बल्कि मध्य में था, ताकि मनुष्य उसके निकट रहे। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जीवन के स्रोत के साथ निरंतर संबंध में रहे। जीवन का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था, वो अनंत जीवन का प्रतीक था। आदम और हव्वा स्वयं में अमर नहीं थे, उनका जीवन परमेश्वर पर निर्भर था। जब तक वे परमेश्वर की आज्ञा में रहते, वे जीवन के वृक्ष का फल खा सकते थे और जीवन का अनुभव करते रहते। इसका अर्थ है कि सच्चा जीवन आज्ञाकारिता और संगति में पाया जाता है। उसी पद में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी उल्लेखित है। दो वृक्ष एक ही स्थान पर, दोनों परमेश्वर द्वारा लगाए गए। इससे हमें स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत समझ में आता है। परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने की क्षमता दी। वह चाहता था कि मनुष्य प्रेम और विश्वास से जीवन को चुने। यदि केवल जीवन का वृक्ष होता और कोई विकल्प न होता, तो चुनाव का मूल्य नहीं होता। इसलिए जीवन का वृक्ष परमेश्वर की इच्छा का प्रतीक था और ज्ञान का वृक्ष आज्ञाकारिता की परीक्षा का। जीवन का वृक्ष यह भी दर्शाता है कि जीवन का स्रोत परमेश्वर में है। मनुष्य अपने प्रयासों से अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। अदन में भी जीवन परमेश्वर की ओर से था। आज भी यही सत्य है। संसार में लोग सफलता, धन और शक्ति को जीवन समझ लेते हैं, परंतु सच्चा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब हम इस पद को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह संपूर्ण उद्धार योजना की शुरुआत जैसा प्रतीत होता है। आरंभ में जीवन का वृक्ष उपलब्ध था, मनुष्य को जीवन दिया गया था। परमेश्वर की इच्छा मृत्यु नहीं थी, उसकी मूल योजना जीवन और आशीष थी। यह हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर का स्वभाव जीवन देने वाला है। जीवन का वृक्ष बीच में होना एक आध्यात्मिक संदेश भी है। हमारे जीवन के केंद्र में क्या है? क्या परमेश्वर है या संसार की इच्छाएं? अदन की वाटिका हमें एक आदर्श चित्र दिखाती है। जीवन का केंद्र परमेश्वर होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के मध्य में रखते हैं, तब सच्ची शांति और पूर्णता मिलती है। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाकर
जीवन के वृक्ष से भी ले और खाकर सदा जीवित रहे। पहले हमने देखा कि जीवन का वृक्ष परमेश्वर की योजना का केंद्र था। अब इस पद में हम एक परिवर्तन देखते हैं। स्थिति वही अभी प्रवेश कर चुकी है। मनुष्य ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया और परिणाम स्वरूप उसकी आत्मिक स्थिति बदल गई। इसी संदर्भ में परमेश्वर यह वचन कहता है। यह पद कठोर प्रतीत हो सकता है, परंतु इसके भीतर गहरा अनुग्रह छिपा है। परमेश्वर कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य जीवन के वृक्ष से भी खाकर सदा जीवित रहे। इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर मनुष्य को जीवन से वंचित करना चाहता था? नहीं। यहां हमें समझना होगा कि पाप की स्थिति में अनंत जीवन आशीष नहीं बल्कि शाप होता। यदि मनुष्य पापमय अवस्था में सदा जीवित रहता तो वो सदा के लिए पतित स्थिति में रहता। इसलिए जीवन के वृक्ष से दूर किया जाना दंड के साथ साथ दया भी था। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में अनंत अस्तित्व से बचाया। उसने मृत्यु की अनुमति दी ताकि उद्धार का मार्ग खुल सके। यदि मृत्यु न होती तो पुनर्स्थापन की आशा भी न होती। यह निर्णय परमेश्वर की पवित्रता और उसकी करुणा दोनों को प्रकट करता है। ध्यान दीजिए कि पद में हम में से एक के समान शब्द आते हैं। यह दर्शाता है कि मनुष्य ने भले और बुरे का ज्ञान अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया। उसने आज्ञा तोड़ी और परिणाम देखा। ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव बन गया। इस अनुभव ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। अब जीवन का वृक्ष वही है, पर परिस्थिति बदल गई है। पहले वो संगति का प्रतीक था, अब वो निषिद्ध हो गया। ये परिवर्तन हमें पाप की गंभीरता सिखाता है। पाप केवल एक गलत कार्य नहीं बल्कि संबंध का टूटना है। जब संबंध टूटता है तब जीवन के स्रोत से दूरी उत्पन्न होती है। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की पवित्रता अनंत है। वो पाप के साथ संगति नहीं रख सकता। इसलिए मनुष्य को वाटिका से बाहर किया गया। जीवन का वृक्ष अब पहुंच से बाहर हो गया। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को नष्ट नहीं किया। वह अभी भी अस्तित्व में है। इसका अर्थ है कि जीवन की योजना समाप्त नहीं हुई, केवल स्थगित हुई। यहां एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। जब मनुष्य अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखता है तो वो जीवन से दूर हो जाता है। ज्ञान का चुनाव जीवन से दूरी बन गया। संसार में आज भी यही हो रहा है। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, परंतु परमेश्वर से स्वतंत्रता अंततः जीवन से दूरी बन जाती है। जिसके कान हो
वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के उस वृक्ष में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष पहली बार दिखाई देता है, फिर मनुष्य की अवज्ञा के कारण वो पहुंच से बाहर हो जाता है। अब इस वचन में हम देखते हैं कि वही जीवन का वृक्ष फिर से प्रकट होता है, पर इस बार स्वर्गलोक में। यह केवल एक स्मृति नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। जो कभी खो गया था वो अब विजेताओं के लिए उपलब्ध होगा। यहां जो जय पाएगा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि जीवन का वृक्ष स्वतः नहीं मिलता। ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास में स्थिर रहते हैं, जो परीक्षा के समय परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहते हैं। अदन में मनुष्य परीक्षा में असफल हुआ, पर अब मसीही जीवन में हमें बुलाहट दी गई है कि हम विजय प्राप्त करें। यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर की योजना आरंभ से अंत तक जीवन से जुड़ी है। उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष था, पाप के कारण वो दूर हो गया। अब प्रकाशित वाक्य में वही वृक्ष फिर से आशा के रूप में खड़ा है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं हुई। उसने आरंभ में जो उद्देश्य रखा था वो अंत में पूरा होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यहां जीवन का वृक्ष परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। अदन एक पृथ्वी पर स्थित वाटिका थी, परंतु अब जीवन का वृक्ष एक उच्चतर महिमा में स्थान में है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की पुनर्स्थापना केवल मूल स्थिति की वापसी नहीं बल्कि उससे भी महान महिमा है। जिसके कान हो वो सुने। यह वाक्य हमें आत्मिक जागरूकता की ओर बुलाता है। जीवन का वृक्ष केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। इसे समझने के लिए हमें आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह केवल बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि भीतर की आज्ञाकारिता से प्राप्त होता है। यहां जीवन का वृक्ष एक पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने प्रयासों से जीवन कमाते हैं, बल्कि यह कि सच्चा विश्वास धैर्य और स्थिरता में प्रकट होता है। जो अंत तक स्थिर रहता है वही जीवन का भागी बनता है। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम कठिनाइयों के बीच भी विश्वास में दृढ़ रहें। इस वचन में आशा की ध्वनि स्पष्ट है। अदन में जो खो गया था वो सदा के लिए खोया नहीं रहा। परमेश्वर ने जीवन को फिर से उपलब्ध कराया। यह दर्शाता है कि उसकी योजना उद्धार और पुनर्स्थापन की है। वो मनुष्य को गिरावट में नहीं छोड़ता बल्कि उसे उठाने का मार्ग बनाता है। जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा वर्तमान संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हर परीक्षा, हर कठिनाई हमें विजय की ओर ले जा सकती है यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। जीवन का वृक्ष हमारे लिए एक भविष्य की प्रतिज्ञा है। यह वचन यह भी सिखाता है कि अनंत जीवन केवल अवधि की बात नहीं बल्कि गुणवत्ता की बात है। यह परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन है। अदन में संगति टूटी थी, अब स्वर्गलोक में वो संगति पूर्ण और अटूट होगी। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 7 हमें दिखाता है कि जीवन का वृक्ष कहानी की शुरुआत में था और अंत में भी है।
ये संपूर्ण बाइबल कथा को एक सूत्र में जोड़ता है। जो आरंभ में था वही अंत में पुनः प्रकट होता है। परमेश्वर का उद्देश्य सदा से जीवन देना था और वो उद्देश्य अंत में पूर्ण होगा। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां जीवन का वृक्ष केवल एक वादा नहीं बल्कि एक पूर्ण और प्रकट वास्तविकता के रूप में दिखाई देगा।